तो इससे रिलेटेड है ना, एक ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड एक और चीज़ है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। मतलब हमको ऑर्डर ब्लॉक तो कई मिलेंगे, कंफ्यूजन भी होगी, बट हमको ट्रेड किस ऑर्डर ब्लॉक पे लेना है, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश होगी विद शॉर्ट टर्म लो लिक्विडिटी पूल अबव इट, ठीक है। ये देखो, जैसे हमारा मार्केट नीचे से आ रहा है, ठीक है। इसने यहाँ से रिट्रेस करा, इसने हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। अब जो बीच में जो मैंने ये जो एक्यूमुलेशन कर रहा है, ये जो साइडवेज हुआ है, ठीक है। इसने, कहते हैं ना कि ये ऊपर जा रहा था, ये फिर ऐसे बनाया इसने। ये फिर इसने यहाँ पे लिक्विडिटी प्रिंटिंग करी है इसने, ठीक है। ये अपने इसने ऊपर बाई स्टॉप छोड़े, यानी कि बायर्स के जो ऊपर रेजिस्टेंस मान के रखे हैं ना, कि ऊपर रेजिस्टेंस पे हमने अपने पुट बेच देंगे, पुट बाय कर लेंगे अपना। ऊपर रेजिस्टेंस पाएगा तो हम बियरिश ट्रेड ले लेंगे। हमको ऐसा ऐसा एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी होगी, जो मैं आपको से दिखा रहा हूँ ना, इस पर हमारी लिक्विडिटी होगी। हाँ, इस पे हमारी जैसे लिक्विडिटी होगी, तो ये मार्केट क्या करेगा, नीचे से मार्केट क्या करेगा, नीचे से आया है, ठीक है। लो बनाया, हायर हाई बनाया। ये अपनी दो साइड की लिक्विडिटी बनाएगा, ठीक है। नीचे आएगा, यहाँ पे अपनी कोई अच्छी कैंडल बन रखी होगी, ऑर्डर ब्लॉक होगा, या कोई भी इंस्टीट्यूशनल पॉइंट होगा। उसमें एफबीजी भी हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर उठेगा। समझना ये है हमको, समझना अपन को ये चीज़ है कि यार, मेरे पास दो साइड की चीज़ें हैं। मेरे पास दो साइड की लिक्विडिटी है, बाय स्टॉक्स, ये सेल स्टॉक, ठीक है। बाय स्टॉक तो समझ में आ गया ना, ये जो बंदा रेजिस्टेंस वाले होते हैं उनका जो ऐसे लगे होते हैं ऊपर। सेल स्टॉक्स हो गए जो नीचे सपोर्ट मान के चलते हैं ना, उनके ऐसे लगे होते हैं। तो मार्केट मेरे पास ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अगर वो मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा रहा है ना, और यहाँ पे अगर मेरा कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, एफवीजी बन चुका है, ठीक है, या इम्बेलेंस एरिया है कुछ भी यहाँ पे मेरा, और वो ऊपर जा रहा है, उसको प्राइस को नीचे आना ही पड़ेगा। प्राइस को अपन ना इम्बेलेंस पूरा करने के लिए, ये जो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसमें अपने इंस्टीट्यूशनल के अच्छा पैसा लगा होता है, जहाँ पे उनके पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, वहां तक उनको आना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ऐसी कंडीशन में या तो वो पहले ऊपर हंट करेगा, ठीक है, या जो मैंने ये बनाया है ना, जिस वे में ये बनाया है, या तो ये हंट करेगा, ये ये जो ये वाली लिक्विडिटी है, ये जो लिक्विडिटी है ये हंट करेगा। करने को तो उसको ये भी करनी है, बट यहाँ जो ये जो पीछे कैंडल बनी होगी ना, ये हमारा जोन होगा। डिमांड जोन का हो, उसको ऑर्डर ब्लॉक का हो, इंस्टीट्यूशनल ही जोन में आते हैं, ठीक है, या एवरेज हो, यहीं से ही मार्केट ऊपर उड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना है, सिंपल ही याद रखना है कि कोई भी चीज़ हो ना, अपनी लिक्विडिटी लेगा। अगर मेरा बाइस नीचे से ऊपर है, तो भाई वो बिना नीचे की लिक्विडिटी लिए ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं नीचे बियरिश आ रहा हूँ, ठीक है, बियरिश आ रहा हूँ, तो मेरा कहीं भी जाएगा, पर वो डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा। डायरेक्ट नीचे जाएगा, पहले ऊपर वालों को ऐसा लौड़ाएगा, फिर जाके नीचे आएगा, ठीक है। सेम चीज़ है, बियरिश ओवी विद शॉर्ट टर्म हाई लिक्विडिटी पूल ओवर, जैसे मैंने बुलिश का बताया ना, सेम टू सेम चीज़ बियरिश की भी है। तीसरा है अपना ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मिंग एट की लेवल, एफवीजी और लिक्विडिटी रेट। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो मेरा यहाँ पे कोई बाई साइड लिक्विडिटी होगी, ठीक है। मेरा यहाँ मार्केट डंबल कर रहा है, नीचे आया, इसने बाई साइड लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। यहाँ मेरा कोई बहुत अच्छा वाटर ब्लॉक बनाएगा, यहाँ मेरा कोई अच्छा वाटर ब्लॉक बनाएगा, इंस्टीट्यूशनल पॉइंट बनाएगा।
मार्केट फिर नीचे जाएगा। अब मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट नीचे डायरेक्ट जाएगा नहीं। जब उसने यहाँ के लिक्विडिटी ले ली है ना, पीछे वालों की एसएल अर्न कर लिए हैं, तो यहाँ पे जो उसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है उस पर आगे आएगा, क्योंकि पेंड मैंने बताया ना, पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे इंस्टीट्यूशन के, हमको उनके फुटप्रिंट पे चलना है, सिंपल से बस। फिर ये नीचे जाएगा। फिर से देख लो, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, देन फिर मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है। इसमें ये कंसीडर करना है अपने को, जो पीछे का हमारे जो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना, ये वाली, ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप होगी, ये वाली। ठीक है। तब जाके ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। मतलब ट्रेडिंग इस वाले आईसीटी कंसेप्ट में ये है कि आपको सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हंट देखने हैं भाई, किस तरफ लिक्विडिटी हंट ज़्यादा पड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज जैसे एग्जांपल ले लो बियरिश के लिए। ठीक है। मार्केट आया है, इसने ऑर्डर ब्लॉक तो फॉर्म करा ही है। अच्छा, चौथा पॉइंट बता देता हूँ आपको मैं। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी मेक मोर हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। जहाँ आपको ऑर्डर ब्लॉक है और वहीं कहीं आपको एफवीजी भी मिल जाए ना, तो समझ लेना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। मैं तो नहीं छोड़ता उस चीज़, ऐसा कोई ट्रेड मिलता है ना, मैं नहीं छोड़ता उसको। सिंपल से देखो, मार्केट आ रहा है, ठीक है, ये बियरिश मूव से आ रहा है, बाईस हमारा यही है, नीचे का है। मार्केट आ रहा है, इसने यहाँ पे इसने यहाँ पे टॉप बनाया, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी लेगा वो। चाहो तो तुम इसको, बंदे कहेंगे कि भाई एमएसएस हो गया, एमएसएस मैंने बताया था पिछली वीडियो में, नहीं हुआ एमएसएस। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, नीचे हमारी सेल साइड लिक्विडिटी रह गई है। ठीक है। वो पता ली जाती है पीछे का चार्ट देख के, सेल साइड लिक्विडिटी रह गई है। अपना सिंपल ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा, टैप करेगा, फिर जाके नीचे आएगा ये। ठीक है। एक चीज़ और आती है इसमें, एक चीज़ और आती है, रिटर्न टू जोन कंसल्टेशन। मतलब किस टाइप के ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेनी चाहिए और किस पे नहीं। ये चीज़ पहले भी दिखाई ना भी ऊपर में। तो ये ऐसा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अच्छा होगा। ठीक है। इसमें क्या है अपने पे, हमारे पास ये इक्वल लो बने हैं। ठीक है। इक्वल लो बने हैं, इससे क्या हुआ, इक्वल लो की लिक्विडिटी रह गई। नीचे अपने पास सेल शॉप्स तो हैं ही, ये अभिषेक इसको मैं, अगर इसको भी नहीं मानो तो ठीक, ये मानो, हमारी ये इक्वल लो बने हैं। ठीक है। इक्वल लो रह गए, ऊपर से ये वाली लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, हंट तो मारना ही मारना है इसको। ठीक है। इसका मतलब ये समझो कि नीचे लिक्विडिटी रह गई, एक सेल स्टॉक की लिक्विडिटी है, और ये जो बीच में बनाई है इसने, ऑर्डर ब्लॉक पे गया, ऑर्डर ब्लॉक पे गया, टैप हो गया नीचे। इस टाइम पे ना ट्रेडर्स अपना पेशेंस खो बैठते हैं। यही टाइम होता है जिसमें पेशेंस खो बैठते हैं, और कुछ नहीं है। नीचे लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, मार्केट का एल्गोरिथम ही यही है कि नीचे लिक्विडिटी बनाएगा। मार्केट का एल्गोरिथम ही नीचे लिक्विडिटी बनी हुई है अपनी। मार्केट देखो नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था कि भाई टेक्स्ट बुक फॉर्म में है अपना, टेक्स्ट बुक फॉर्म में मेरी नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक है। मेरे को यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, अब डायरेक्ट तो ऐसे जाएगा नहीं। तो उसने क्या करे, डबल, नीचे नीचे डबल टॉप कह लो या इक्वल लो कह लो, बना के यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, इंस्टीट्यूशनल पॉइंट कुछ भी होगा, यहाँ टैप करके फिर जाएगा नीचे खाने। क्योंकि बंदा क्या करेगा इसमें, बंदा क्या करेगा कि भाई नीचे तक तो आ ही रहा है, यहाँ मैं ऐसा रख के यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, यहाँ अपना ऐसा रख लूंगा, यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, और नीचे जाएगा, मेरे ट्रेड सक्सेसफुल।
और वो मार्केट क्या करेगा, तो मैं चल रख, एंट्री यहाँ बना, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाऊंगा तेरे को स्क्रीन पे। यहाँ एसएल, एसएल उड़ाते रह जाती। यहाँ इंस्टीट्यूशनल पॉइंट होगा कोई, फिर मैं नीचे जाऊंगा, पैसा भी, तेरा पैसा भी खाऊंगा, मार्केट ये कहेगा पैसा भी खाऊंगा, तेरे को दुखी भी करूंगा। ठीक है। तो दूसरा, और हाँ जिस पे नहीं लेना हमको वो भी बता देता हूँ। ये ऑर्डर इंस्टीट्यूशन ले लिया अपना। ये जो डायरेक्ट वी शेप रिकवरी करता है ना मार्केट, जो डायरेक्ट वी शेप रिकवरी कर रहा है, इस पर नहीं करना अपने को। जो इसने वी शेप रिटर्न दिया है ना, नीचे कोई भी लिक्विडिटी हंट नहीं करी है, ना इसने यहाँ पे कोई लिक्विडिटी बनाई है। ठीक है। ना इसने कोई नीचे का यहाँ पे कोई लिक्विडिटी हंट करी है पहले, नहीं तो इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे होता ना, यहाँ पे होता पहले ये लिक्विडिटी हंट करता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे की लिक्विडिटी हंट करता। ठीक है। वी शेप रिटर्न वाला हमको नहीं काम करना, इसमें ट्रेड लेना ही मत। क्योंकि ये क्या करेगा, वी शेप रिटर्न जो जाएगा ना, ये ऊपर ही ब्रेक कर जाएगा, वहाँ अपने ऐसे लेट होंगे, कंफर्म बात है उसमें। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।